नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों पर किन राज्यों पर भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो नीले रंग में हमने आपको दिखाया है, ये वे हवाएं हैं जो उत्तर पश्चिमी तरफ से चल रही है, जिनमें मॉइस्चर नहीं है और ये हवाएं बिल्कुल शुष्क होती है। और दूसरी तरफ जो रेड लाइन में हमने जो आपको लाइन दिखाई गई है, ये वे हवाएं हैं जो कि बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर की तरफ से आ रही है और जिन हवाओं में मॉइस्चर यानी नमी मौजूद है और जिनकी वजह से मौसम में परिवर्तन आने की संभावना दिखाई दे रही है। 8 मई को जो मौसम की स्थिति रहने वाली है कुछ इस तरह रहेगी कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बिहार के पूर्वी हिस्सों पर बना हुआ है और एक ट्रफ लाइन है जो इस सिस्टम से उत्तर की तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और नीचे की तरफ दक्षिण भारत में उड़ीसा तक बन रही है। इनके प्रभाव की वजह से क्या होगा कि अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी के साथ मॉइस्चर वाली हवा यानी नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से पूर्वी भारत के हिस्सों पर और साथ ही कुछ मध्य भारत के हिस्सों पर नमी को बढ़ाएंगी, जिससे कि यहाँ पर बादल बनेंगे और बारिश आपको देखने को मिलेगी। 8 मई को बिहार के पूर्वी हिस्से, झारखंड और पश्चिम बंगाल पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और भारी बारिश के साथ यहाँ पर कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि, तेज तूफान और बिजली गिरने की पूरी संभावना रहेगी, जिससे कि यहाँ पर फसलों को नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा। खास तौर पर यहाँ जान माल को भी नुकसान पहुँच सकता है। बारिश का ये दौर सिर्फ पूर्वी भारत पर ही नहीं होगा, बल्कि कुछ दक्षिण भारत के हिस्से जिनमें केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से और हमारे आंतरिक कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से, इन भागों पर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बौछारें आपको देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत के हिस्सों पर यह पहला दौर रहेगा जिनमें इंटेंस एक्टिविटी होने वाली है, क्योंकि इसके बाद इन भागों पर बारिश का दौर इसी तरीके से रुक कर होता रहेगा जब तक कि मानसून की दस्तक इन भागों पर नहीं हो जाती। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर भी नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी और यहाँ भी कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना होने और धूल भरी आंधी के साथ आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। आप देखें कि बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं एज ए फुटिल्स के थ्रू होती हुई उत्तराखंड तक पहुंचने लगी है, जिससे कि उत्तराखंड के हिस्सों पर भी बादल बनेंगे और यहाँ भी आपको कई स्थानों पर हल्की बारिश अभी 8 मार्च को देखने को मिलेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा और हिमाचल प्रदेश पर कहीं पर ऊंचाई वाले बादल छा सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश आपको देखने को मिले। लेकिन मैदानी भागों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही हमारे राजस्थान, गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश, इन तमाम हिस्सों पर अभी उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिससे कि यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी 8 मई को हमें देखने को नहीं मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी, पर लेकिन जो बारिश इन भागों पर पहले हो रही थी, भीषण बारिश, उसमें अब कमी आ जाएगी। पर फिर भी यहाँ पर हल्के से मध्यम बारिश 8 मई को भी जारी रहेगी। 9 मई के मौसम को देखें तो 9 मई को परिस्थितियाँ कुछ बदली हुई नजर आएंगी। आप देख सकते हैं कि नमी वाली हवाओं का प्रभाव अब उत्तर भारत पर पहुंचने लगा है और यहाँ पर अब हवाएं बदलकर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी बदल चुकी है। साथ ही एक WD भी है जो ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर आ पहुँचा है और ये भी 10 मई के आसपास जम्मू कश्मीर को हिट करना शुरू करेगा और यहाँ पर इसका प्रभाव आपको देखने को मिलने लगेगा। पर लेकिन 9 मई को इस सर्कुलेशन की वजह से, जो कि आगे बढ़ते हुए अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर आ पहुंचा है और ट्रफ लाइन की वजह से आप देखें कि बिहार पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी, पश्चिम बंगाल पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी और कहीं पर भारी बारिश भी आपको इन भागों पर देखने को मिलेगी। बारिश के साथ साथ इन भागों पर पहले ही की तरह ओलावृष्टि होने, बिजली गिरने और साथ ही तेज तूफान चलने की भी संभावना रहेगी। यही नमी वाली हवाओं का प्रभाव दक्षिण भारत के हिस्सों पर भी बढ़ेगा और आप देखिए कि केरल पर और साथ ही तमिलनाडु पर कई स्थानों पर आपको मध्यम से भारी बारिश 9 मई को देखने को मिलेगी। केरल पर पहला ये मौका रहेगा जब इन भागों पर भारी बारिश की संभावनाएं बनेंगी और साथ ही हमारे जो उड़ीसा और साथ ही छत्तीसगढ़ और विदर्भ, यहाँ पर भी आपको कुछ वेदर एक्टिविटी 9 मई को देखने को मिल सकती है और यहाँ भी बादल बनेंगे और आपको कुछ बारिश 9 मई को देखने को मिलेगी। चूँकि नमी वाली हवाओं का प्रभाव अब उत्तर भारत पर बढ़ने लगा है, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अब आपको बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश देखने को मिलेगी। पर लेकिन पंजाब पर अभी भी उत्तर पश्चिमी हवाएं हावी रहेंगी और साथ ही हरियाणा और राजस्थान, गुजरात और हमारे पश्चिम मध्य प्रदेश, इन भागों पर अभी भी उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिससे कि यहाँ पर बादल बनने की संभावना 9 मई को बेहद ही कम रहेगी।
जैसे कि आपको हमने बताया था कि मई के दौरान जब तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक पहुंच जाएगा देश के लगभग सभी इलाकों पर, तो जब जैसे इन भागों पर मॉइस्चर पहुंचेगा तो इन भागों पर जो क्लाउड डेवलप होंगे वे काफ़ी घने बनेंगे, काफ़ी डार्क क्लाउड बनेंगे। और ऐसी ही सिचुएशन अब पूर्वी भारत और साथ ही दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर बनने लगी है। इन भागों पर कल भी बारिश रिकॉर्ड की गई थी और यहाँ पर अब आने वाले दिनों पर बारिश का स्पेल इसी तरीके से रुक रुक कर जारी रहेगा, क्योंकि मानसून का समय नज़दीक है। और जब मानसून धीरे धीरे मूवमेंट करेगा देश के राज्यों की तरफ, तो बारिश की इंटेंसिटी और भी अधिक बढ़ेगी और जो बारिश उस दौरान होगी वो काफ़ी व्यापक होती है। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत पर आप देखें कि यहाँ पर अभी भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा और ये बारिश इन भागों पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर आपको देखने को मिलेगी, जिनमें सिक्किम पर कुछ स्थानों पर आपको मध्यम से भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद अंत में हम और आगे बढ़ते हैं और 10 मई के मौसम को देखते हैं। तो देखें कि WD जम्मू कश्मीर के पास आ पहुंचा है और इसका एक प्रेरित सर्कुलेशन भी है जो पश्चिमी राजस्थान के ऊपर विकसित हो चुका है। और अब जो बारिश का स्पेल रहेगा वो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत यानी लगभग सभी स्थानों पर देखने को मिलेगा। सिर्फ जो मौसम जिन भागों पर साफ रहेगा वो सिर्फ केवल मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से पर ही आपको देखने को मिल सकता है। पर लेकिन जम्मू कश्मीर पर WD के प्रभाव की वजह से और इस सर्कुलेशन की वजह से आप देखें कि नमी वाली हवाएं अब इन भागों पर अरब सागर से भी पहुंचने लगी है और साथ ही बंगाल की खाड़ी से फुटिल्स के थ्रू भी नमी वाली हवाएं यहां पहुंचने लगी है। अब सिचुएशन ये होगी कि जम्मू कश्मीर पर बारिश होगी, हिमाचल प्रदेश पर बारिश होगी और उत्तराखंड पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी, जबकि मैदानी भागों पर उत्तर भारत के जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन भागों पर भी अब आपको मौसम बदला हुआ दिखाई देगा और यहाँ भी बादलों की गर्जना होने और धूल भरी आंधी के साथ आपको बारिश देखने को मिलेगी। गुजरात पर ये पहला दौर रहेगा जब इन भागों पर बारिश अब शुरू होगी, क्योंकि इससे पहले गुजरात के हिस्सों पर काफ़ी अधिक गर्मी पड़ रही थी और अब अगर इन भागों पर बारिश होगी तो जाहिर है वहाँ पर गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। उत्तर भारत के हिस्सों पर भी बारिश गर्मी से अब राहत देगी। पूर्वी भारत के हिस्सों पर इस सर्कुलेशन की वजह से अभी भी काफ़ी तेज़ी के साथ नमी वाली हवाएं बनी रहेंगी, जिससे कि बिहार, झारखंड पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और वहीं पश्चिम बंगाल पर भी कई स्थानों पर आपको मध्यम से भारी बारिश 10 मई को देखने को मिलेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, जबकि विदर्भ और उड़ीसा पर कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। केरल, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर भी नमी वाली हवाएं अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से बढ़ी है, जिससे कि यहाँ पर बादल बनेंगे और बारिश इन भागों पर भी आपको देखने को मिलेगी। नमी वाली हवाओं का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिससे कि यहाँ पर आप देखें कि असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी भागों पर आपको कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश एक बार फिर देखने को मिलेगी, क्योंकि इन भागों पर पहले भी बारिश हुई है और अभी भी इन भागों पर भारी बारिश का दौर इसी तरीके से जारी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि 10 मई के बाद 16 मई के बीच देश के उत्तर भारत के हिस्सों पर एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होगा और यहाँ पर कई स्थानों पर आपको धूल भरी आंधी के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश की जो गतिविधियाँ होंगी वे दोपहर बाद या शाम के समय रिकॉर्ड की जाएंगी, क्योंकि प्री मानसून की जो एक्टिविटी होती है वो इसी समय रिकॉर्ड की जाती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।